ये कहानी तो सभी को पता है कि न्यूटन के सर पर एक एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा ही नहीं था। इससे ज्यादा अजीब चीज न्यूटन के बारे में ये भी है कि उन्होंने एक बार अपने ही माँ बाप को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। ऐसे ही कई सारे राज हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानेंगे न्यूटन की इस बायोग्राफी में। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 25 दिसंबर 1642 लिंकॉर्नशायर इंग्लैंड में क्रिसमस के दिन एक बच्चा जन्म लेता है और ये वही बच्चा था जो दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करने वाला था। उनकी मॉम हैना एसिकॉफ ने उस बच्चे को उन्हीं के पिता के नाम पर नाम दिया, आइजैक, और बच्चे का नाम पड़ा आइजैक न्यूटन। पैदा होने पर आइजैक की माँ तो उनके साथ थी लेकिन उनके पिता उनके साथ नहीं थे, क्योंकि आइजैक के पैदा होने के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मौत हो चुकी थी, जो कि एक फार्मर थे। तो उस बच्चे की जिंदगी अब कैसी बीतेगी? चलो पिता तो नहीं है लेकिन माँ तो है जो उनकी परवरिश बड़े अच्छे से कर सकती है ना। वेल, आइजैक न्यूटन की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आइजैक पैदा हुए थे तो वो बहुत ही वीक थे और सभी को लगा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन आइजैक पैदा होने के कई महीनों बाद भी काफी हेल्दी थे। आइजैक का बर्ताव बचपन से ही काफी क्यूरियस था। वो ड्राइंग्स बनाते, कई चीजें बनाते, मशीन्स बनाते और वो कई समय अपने आप में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन ये तो उनकी जिंदगी की शुरुआत ही थी। जब आइजैक 3 साल के थे तो उनकी माँ ने एक अमीर फादरी से शादी करने का फैसला किया, जिनका नाम था बरनाबास स्मिथ। न्यूटन की माँ ने 1645 में दूसरी शादी की और वो अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश थी। लेकिन आइजैक जैसे जैसे बड़े हुए तो वो अपने दूसरे पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो ना ही स्मिथ से बात करते, ना ही उनके साथ रहना पसंद करते। लेकिन उनकी माँ को इससे कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए तो उन्होंने 3 साल की उम्र में ही न्यूटन को उनकी दादी के पास छोड़ दिया था और वो अपने दूसरे पति के साथ किसी और गांव में रहने चली गई थी। और आइजैक 9 साल तक अपनी माँ से दूर रहे। इतनी छोटी उम्र में वो एक तरह से अनाथ हो चुके थे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में न्यूटन अपनी पढ़ाई कैसे करते? वेल, यहाँ पर उनके अंकल ने उनकी मदद की। उन्होंने आइजैक को कंटिन्यू स्कूल भेजना जारी रखा। जिस स्कूल में आइजैक न्यूटन पढ़ते थे उस स्कूल का नाम था किंग स्कूल, जहाँ पर आइजैक ने करीब 12 से 15 साल तक पढ़ाई की। लेकिन आइजैक के ये स्कूल के दिन भी बिल्कुल आसान नहीं थे। वो स्कूल में हमेशा बुली होते थे, सब उन्हें परेशान करते थे और उनका कोई भी दोस्त नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में एक 17-18 साल का बच्चा क्या करेगा? ना ही उनके माँ बाप उनके साथ थे, ना ही कोई दोस्त था, ना ही कोई साथी था। ऐसे में एक इंसान परेशान होकर या तो कोई बुरा काम कर सकता है या फिर उसी परेशानी को अपनी ताकत बनाकर एक बड़ा काम कर सकता है। वेल, आइजैक ने उस परेशानी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो अपने स्कूल के एक टॉपर स्टूडेंट बन चुके थे। इतने सालों बाद जब आइजैक के स्टेप फादर की मौत हुई तो उनकी माँ अपने बेटे आइजैक के पास वापस आई थी और वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लाई थी जो उनके दूसरे पति से हुए थे। लेकिन न्यूटन अभी भी अपनी माँ से नफरत ही करते थे। न्यूटन जब करीब 19 साल के थे तो उन्होंने अपने एक लिस्ट ऑफ सिंस की लिस्ट बनाई थी, क्योंकि वो अपने नफरत और गुस्से को कम करने के लिए उनके अंदर जो भी टेंशन या तनाव भरा होता था वो सभी वो अपनी उस लिस्ट ऑफ सिंस में लिखते थे। इसी लिस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि वो अपनी माँ और अपने दूसरे पिता और उनके घर को जिंदा जला देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं और वो कर भी नहीं सकते थे, उन्होंने गुस्से में लिख दिया होगा। लेकिन ये बात हमें ये बताती है कि न्यूटन अपनी माँ और अपने सौतेले पिता से कितनी ज्यादा नफरत करते थे। स्कूल के बाद 1661 में न्यूटन कैम्ब्रिज इंग्लैंड की ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंचे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। अब इस कॉलेज में न्यूटन एक स्टूडेंट के साथ एक सीजार भी थे, यानी वो उसी कॉलेज में काम भी करते थे जिससे वो अपने कॉलेज की फीस भर सके, साथ में वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। इस कॉलेज में न्यूटन के मेन सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी। न्यूटन कई सारे फिलोसफर्स जैसे कि डेस्कार्टस की किताबें पढ़ते थे और कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि अरिस्टोटल, कोपरनिकस, गलीलियो, केपलर, इन सब की कई सारी किताबें पढ़ते थे। और यहीं पर न्यूटन ने अपनी थ्योरीज को डेवलप करना शुरू किया। लेकिन न्यूटन इसी बीच एक सीक्रेट चीज पर काम कर रहे थे, एल्केमी पर, जिसे अर्ली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। न्यूटन एक फिलोसफर स्टोन पर काम कर रहे थे जो किसी भी मेटल को सोना बना सकता था। अब उन्हें एल्केमी पसंद तो थी लेकिन वो अपने इस हुनर से नहीं जाने गए और ना ही जाने जाते, क्योंकि उनका ये एल्केमी वाला सीक्रेट तो उनकी मौत के कई सालों बाद पता लगा था और उनका जीनियस काम अभी बाकी था। तो अब न्यूटन की लेगेसी को जानते हैं। न्यूटन अपने समय की सबसे ज्यादा एडवांस मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ते थे। 1665 में उन्होंने जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम दिया और इसी साल न्यूटन ने कैलकुलस की खोज की। उन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी। 1665 में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। लेकिन इसी बीच लंदन में एक ग्रेट प्लेग फैलना शुरू हुआ और ये प्लेग उस समय इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे 70,000 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। अब इसी प्लेग की वजह से न्यूटन का कॉलेज 2-3 सालों के लिए बंद हो गया, जिस वजह से न्यूटन को वापस अपने घर वॉल्सथॉर्प में आना पड़ा। घर आने के बाद न्यूटन बिल्कुल अकेले थे, उनके पास सिर्फ उनकी किताबें थी।
लेकिन उनका यही अकेलापन उनके बहुत काम आने वाला था। इसी समय न्यूटन ने मैथमेटिक्स के बारे में डीपली सोचना शुरू किया और उस समय के सभी बड़े बड़े महान जीनियस साइंटिस्ट की सारी किताबें पढ़ डाली। इसी समय न्यूटन ने गैलीलियो के लॉज ऑफ मोशन को समझकर उसे और भी बेहतर बनाया, उन्हें और भी बेहतर किया और अपने लॉज ऑफ मोशन का आविष्कार किया जिन्हें हम सभी जानते हैं। और इन्हीं लॉज के साथ न्यूटन ने पहली बार इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था, जो न्यूटन का पहला लॉ है, जो बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो। एक दिन न्यूटन अपने रूम में थे और उन्हें एक आइडिया आया। साल 1666 अपने घर में उन्होंने खिड़की के थ्रू सूरज की रोशनी को एक होल के थ्रू आने दिया और उस रोशनी में जब उन्होंने एक प्रिज्म को रखा तो उन्होंने एक बहुत ही रंगीन चीज देखी। उन्होंने देखा कि वो सफेद लाइट कई सारे रंगों में बढ़ चुकी थी। हर रंग गोल शेप का नहीं बल्कि ऑब्लोंग शेप का था और हर एक स्पेक्ट्रम की लंबाई इसकी चौड़ाई से लगभग 5 गुना थी। और यहीं से न्यूटन ने जाना कि व्हाइट लाइट असल में कई सारे रंगों से बनी होती है, जिसे उन्होंने नाम दिया विजिबल स्पेक्ट्रम। और इस तरह न्यूटन ने ऑप्टिक्स की खोज की। उन्होंने इस पर कई सारे स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स भी किए। अब इसी साल न्यूटन अपने घर के आंगन में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सोच को पंख लगा रहे थे। हाँ समझ गए। तो न्यूटन उस पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने उस पेड़ से एक सेब को गिरते हुए देखा। अब न्यूटन जो एक जीनियस थे, उन्होंने तुरंत ये सोचना शुरू कर दिया कि ये इडियट सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। अब न्यूटन तो न्यूटन थे, वो हर चीज को जांचते थे, परखते थे, उसके बारे में सोचते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस सेब के नीचे गिरने का कोई ना कोई कारण तो होगा और न्यूटन ने ये सोचा कि कोई अनसीन फोर्स इस सेब को नीचे खींच रहा है, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। लैटिन में इसका मतलब होता है वेट या ग्रेविटास। उन्होंने थ्योराइज किया कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटी को एक्सर्ट करता है और ये ग्रेविटी साइज और डेंसिटी के साथ बढ़ती भी है। और इस तरह न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और वो अपनी सभी थ्योरीज और आइडियाज पर कंटिन्यू काम कर रहे थे। अप्रैल 1667 में प्लेग खत्म हुआ और न्यूटन वापस अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गए और उन्हें 1669 में मैथ्स का एक प्रोफेसर बना दिया गया। अपनी सभी थ्योरीज को हाईलाइट करते हुए न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपनी किताब फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका को पब्लिश किया। उन्होंने अपने कैलकुलस का जियोमेट्रिकल फॉर्म भी अपनी इस बुक में समझाया। प्रिंसिपिया के पब्लिश होने के बाद न्यूटन ब्रिटेन के एक डोमिनेंट फिगर बन चुके थे। उन्होंने यंग साइंटिस्ट का एक समूह बनाया। 1669 में न्यूटन को वार्डन ऑफ रिनेट बना दिया गया। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने करेंसी और सिक्कों के रिप्लेसमेंट के काम की देखरेख की। अपने आखिरी सालों में न्यूटन अपने एक भतीजे के साथ इंग्लैंड के विनचेस्टर में रहे और वहीं पर 31 मार्च 1727 में अपनी नींद में ही इस जीनियस ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके शरीर को लंदन के साइंटिस्ट कॉर्नर में दफनाया गया, जहां पर कई सारे महान साइंटिस्ट की फाइनल रेस्टिंग प्लेस बनाई गई है। न्यूटन के लॉज और आइडियाज हमेशा से हमारे लिए कितना जरूरी रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आपके चलने से लेकर सूरज के धरती से चक्कर लगाने से लेकर यूनिवर्स में दूर मौजूद किसी तारे या प्लेनेट तक हर जगह पर काम करते हैं। चाहे उनकी कैलकुलस जो किसी प्लेनेट के मोशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, म्यूजिक, मीटरोलॉजी कई जगहों पर काम करती है, चाहे उनकी ऑप्टिक्स जिसने लाइट के बारे में हमारा नजरिया ही बदल दिया। न्यूटन ने जो भी थ्योरी, जो भी आइडियाज हमें दिए वो उनकी खुद की ही मेहनत थी, क्योंकि उस समय साइंस की ज्यादा बेसिक नॉलेज किसी के पास नहीं थी। ना ही हम लाइट को समझते थे और ना ही ग्रेविटी को, लेकिन न्यूटन की सोच ने, उनके जीनियस दिमाग ने इंसानी सभ्यता को बदल कर रख दिया। तो ये थी कहानी सर आइजैक न्यूटन की। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।